जंगल में बूढ़ी दादी और शेर। जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक बूढ़ी दादी अपने बेटे के साथ रहती थी। पर शादी के बाद से बेटा बीवी के कहने पर अपनी माँ से अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा था। इस बात से बूढ़ी दादी दुखी हो जाती है और खुद घर छोड़ जाने का फैसला कर लेती है। बूढ़ी दादी रात के समय घर के बाहर निकलती है और खुद से कहती है, बेटा, आज के बाद तुम्हें और बहू को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहना बेटा। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी गांव के बाहर आती है। तब उसे जंगल दिखाई देता है और वो सोचती है, इंसानों के बीच रहकर देख लिया, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। आज से मैं इसी जंगल में रहूंगी। उम्मीद है जानवरों के बीच तो इंसानों के जैसी भावना नहीं होगी। ऐसा सोचकर दादी जंगल में जाती है। रात का अंधेरा था, इसीलिए दादी को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दादी रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और वही रात गुजारती है। दूसरे दिन दादी वहाँ खुद के लिए एक झोपड़ी बनाती है और वही रहने लगती है। दादी अपने लिए खाने पीने की चीजें लाती है और झोपड़ी के पास ही खाना बनाकर खा लेती है। उस रात दादी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो झोपड़ी के बाहर टहल रही थी। तभी वो देखती है कि एक शेर का बच्चा भागते हुए चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। दादी देखती है कि उसके पीछे तो एक काला चीता बगीरा लगा है। दादी बच्चे को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो आग की मशाल जलाती है और बच्चे को अपने पीछे लेकर बगीरा को आग से डराते हुए कहती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आग से जला दूंगी। अरे ओ, यूं जलकर मरने से अच्छा है कि भाग जा यहाँ से, भाग जा। तब बगीरा वहाँ से चला जाता है। बच्चे की जान बच जाती है। दादी बच्चे को सहलाती है और उसे लेकर झोपड़ी के अंदर चली जाती है। बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। पर दादी, मुझे मेरे घर का पता नहीं मालूम, मैं भटकते हुए यहाँ आ गया। अरे बाप रे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगी। शेर का बच्चा दादी के साथ रहता है। उधर बगीरा झोपड़ी के आसपास मंडराते रहता है, पर दादी बड़ी सावधानी से बच्चे को बचाते रहती है। इधर बगीरा सोचता है, ये बूढ़ी दादी जंगल में क्या कर रही है? इसकी वजह से मेरा शिकार चला गया। पर कोई बात नहीं, कभी तो ये बूढ़ी दादी मेरे हाथ आएगी। बगीरा अपना दूसरा शिकार ढूंढने जंगल में जाता है। तब दादी बच्चे से कहती है, बेटा, तुम्हारा यूं मेरे साथ रहना अच्छा नहीं है। देखो बेटा, मैं जंगल का कोना कोना छान मारती हूँ और पता करती हूँ तुम्हारे माता पिता का ठिकाना। पर दादी, बाहर तो वो बगीरा है ना। अरे, तू उसकी चिंता मत कर, मैं उस बगीरा को संभाल लूंगी। पर बेटा, तेरे पास कोई निशानी है क्या, जिसे दिखाकर मैं तुम्हारी पहचान बता सकूं? बच्चा थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मेरे पास ऐसी कोई निशानी नहीं है दादी। हाँ, पर पता है, मुझे चोट लगती है ना तो मैं चिकाला का बुम बुम कहता हूँ। मेरे माता पिता को ये बहुत ही अलग लगता है। क्या? चिकाला का बुम बुम? अरे ये क्या है भाई, चोट लगने पर तुम ये कहते हो? चलो, ये भी सही है, मैं देखो अभी जाके आती हूँ, तू झोपड़ी के अंदर ही रहना। दादी बड़ी सावधानी से झोपड़ी के बाहर निकलती है और जंगल में शेर के बच्चे के माता पिता को ढूंढने लगती है। वो जंगल में काफी दूर चली जाती है। तभी उसके सामने बगीरा आता है और वो कहता है, अरे ओ बूढ़ी दादी, तू वही है ना जिसने शेर के बच्चे को बचाया था? आज तुझे कौन बचाएगा? तब दादी मन ही मन एक प्लान बनाती है और कहती है, अरे बगीरा,
अरे वो मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरी जुड़वा बहन है। अरे वो तो करमजली है ही ऐसी, जंगल में आकर भी मुझे ही फंसा रही है, गांव में भी मुझे ही फंसाती थी। मैं एक काम करती हूँ बगीरा, मैं उसे यहाँ लेके आती हूँ, बाद में तू उसे जान से मार दे। तब बगीरा मन ही मन सोचता है, अरे ये दादी झूठ तो नहीं बोल रही। नहीं, इस बूढ़ी में इतनी हिम्मत कहाँ। वैसे अगर इसकी बात सच निकली तो मैं दोनों को खा जाऊंगा। इसमें तो मेरा ही डबल फायदा है। बगीरा ऐसा सोचकर बूढ़ी दादी को जाने देता है। दादी वहां से निकलकर सामने जाती है कि तभी उसके सामने शेरनी आती है। शेरनी बूढ़ी दादी को मारने ही वाली थी कि दादी कहती है, अरे अरे शेरनी, अरे सुनो तो, अरे मुझे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जान बचाने के लिए तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। शेर का शिकार हूँ ऐसा कहोगी, देखो मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली। तब दादी डर जाती है। तब शेरनी दादी पर हमला करती है, जिस वजह से दादी नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से शेर के बच्चे के वही शब्द निकलते हैं, अरे चिका लका बूम बूम, अरे मुझे तो चोट लग गई। पास ही में शेर भी खड़ा था। दादी के मुंह से ये शब्द सुनकर वो शेरनी को रोकते हुए कहता है, शेरनी रुक जाओ। दादी अभी आपने क्या कहा? चिकाला का बुम बुम, आपने ये कहा सुना? किसने बताया आपको? तब दादी बच्चे की बात शेर और शेरनी को बता देती है। तब शेर और शेरनी बहुत खुश हो जाते हैं। दादी ये तो मेरे बच्चे के शब्द है, दादी मुझे माफ कर दो, हमें हमारे बच्चे से मिला दो। तब शेर और शेरनी दादी के साथ जाने लगते हैं। सामने बगीरा दादी का इंतजार कर ही रहा था। बगीरा पहले दादी को देखकर खुश हो जाता है, पर उसके साथ शेर और शेरनी को देखकर घबरा जाता है। अरे ये दादी तो बड़ी चालाक निकली, अपने साथ शेर और शेरनी को लेकर आ रही है। अब तो मुझे ही जान बचाकर भागना पड़ेगा। बगीरा डर के मारे वहां से भाग जाता है, जिसे देख दादी बहुत खुश हो जाती है। दादी अपनी झोपड़ी के पास आती है, वो बच्चे को आवाज देती है। बच्चा जैसे झोपड़ी के बाहर आता है और सामने अपने माता पिता को देखता है तो वो खुशी से उनके गले लग जाता है। तब शेरनी कहती है, दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, आपने हमारे बच्चे को बचाया। आज से हम आपकी रक्षा करेंगे ताकि कोई भी जानवर आपको परेशान न कर सके। उस दिन से दादी शेर और शेरनी की रखवाली में अच्छे से जंगल में रहने लगती है।